हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, जो कि ये वीडियो आपको तीसरे दिन मिलेगी, लेकिन मैं दूसरे दिन का अपना शूट दिखा रही हूँ। तो बस अभी मैं सुबह का टाइम है और माता जी की आरती करनी है, तो उससे पहले मैं उनको गंगा जल से स्नान करवा दूँगी, फिर उनके कपड़े चेंज कर दूँगी, क्योंकि उनके लिए दूसरे दिन के लिए मैंने चोला जो सिला है उनका लहंगा, वो उनको पहना दूँगी। और उसके बाद में फिर पूजा की सारी तैयारी करूँगी। और इसका आप लोग ने तो ये लहंगा देख ही लिया था कल वाले वीडियो में। तो बस देखिए अब मेरी माता जी कैसी लग रही है, मुझे बताइएगा कमेंट में। और बस अभी इनकी तैयारी करके तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे अभी फ्रेश होके, तो फिर वो पाठ करेंगे, उसके बाद में हम लोग आरती करेंगे। और ये मेरा मंदिर था और मेरे हस्बैंड अभी पाठ करने बैठ गए थे। और मेरा बेटे की आदत है, मतलब उसको सुला के आती हूँ लेकिन रोज़ उठ जाता है पाठ करने के टाइम पे। और हम लोग ने आरती पाठ कर लिया था, अभी चाय पीने के लिए बैठे हैं। तो बस मेरी ननद अभी चाय बना के ला रही थी, बोली भाभी रहना तो मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि वो कहती हैं मुझे बाकी कुछ काम करने नहीं देते, तो एटलीस्ट मैं चाय तो बना लूँ। तो बस हम लोग पी लिए थे। और दोपहर में मेरा बेटा सोया नहीं, एक्चुअली कोई लेके गया था, मतलब मौसी जो है, जो मैं बताती हूँ, उन्हीं के घर पे गया है। तो मैं तब तक ले जल्दी जल्दी लहंगा सिल लूँगी और माता जी का, क्योंकि सुबह ही फिर पहनाना है, फिर रात का वेट करूँगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसी टाइम लहंगा सिल दूँगी। और तभी भी टाइम हो रहा था ज़्यादा, 4 या 5 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं लहंगा सिली थी, तो मेरी बेटी जल्दी जल्दी बोली मम्मी शाम हो रही, मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछा दोनों टाइम लग जाता है। तो शाम की आरती भी करनी थी, तो मैं लहंगा सिली थी और वो दिन ढलने से पहले झाड़ू पोछा फिर करना होता है, तो इसीलिए वो पोछा लगाने बैठ गई। बोली मम्मी आप सिल लो। तो बस मैं ये वाला लहंगा सिल रही हूँ तीसरे दिन के लिए। और ये माता जी को तीसरे दिन पहनाऊँगी, जो आपको तीसरे दिन के वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप बताइएगा ये वाला भी लहंगा कैसा लग रहा है। और मुझे ना अपने हाथों से सिल के पहनाने में बहुत अच्छा लगा, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन मैं वो नहीं ला रही थी क्योंकि मुझे अपने हाथों से सिल के पहनाना था, इसकी वजह से। और मैंने ये देखिए लहंगा सिल दिया है, और आप बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरी माता रानी इसमें कितनी सुंदर दिखेंगी, तो ये मैं कल वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड, लहंगा सिल के हो गया था टाइम ज़्यादा, और मेरा बेटा भी आ गया था, तो उसको फीड करा के मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे रात का डिनर बनाना था। और आज डिनर में बहुत कुछ बनाना था। बच्चों की फरमाइश थी फ्राइड राइस बनाने के लिए, और मेरे हस्बैंड और ननद के लिए मुझे बनानी थी खीर, पूड़ी और टमाटर की चटनी, जो मेरे हस्बैंड की फरमाइश है, तो मैं वही बनाने के लिए आ गई थी। मेरी ननद आज नमक वाला चीज़ नहीं खाएगी, क्योंकि उनका वीरवार का भी फास्ट था। तो मैं ये बच्चों के लिए, बच्चों ने डिमांड किया फ्राइड राइस बनाने के लिए, तो विदाउट लहसुन प्याज वाला फ्राइड राइस भी बनाऊंगी। और बस सिंपल सा बनाऊंगी, पनीर मटर वटर डाल के। और एक साइड मैंने फास्ट का खीर ये की है, क्योंकि भोग लगाना है। तो यहाँ पे दिल्ली में मिल जाता है सम्मक का चावल, जो व्रत वाला चावल होता है, तो वो मैं उससे खीर बनाऊंगी माता रानी को भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे मैं अभी चावल भी बॉईल कर लूँगी, क्योंकि फ्राइड राइस में थोड़े खुले खुले चावल होते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसमें नमक और तेल डाल दूँगी, उसके बाद में चावल डाल दी हूँ। और अभी चावल पकेंगे, तब तक ले वहाँ में भी देख लेती हूँ कि खीर दूध रखी हूँ गर्म करने के लिए। अब उसमें चावल डाल दूँगी। और ये हैं छोटे बारीक वाले सम्मक के चावल, जो व्रत में इस्तेमाल होते हैं। तो इसको मैं अभी धो के लाऊंगी और फिर इसमें डाल देती हूँ। और गाइस मैंने धो के ला दिया है और डाल भी दिया है। और उसके बाद में इसको किसी से चला देंगे, नहीं तो स्टील वाला पतीले में नीचे लग बहुत जाता है और जल जाता है दूध चाहे खीर जो भी होती है। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा चला दूँगी। उसके बाद में यहाँ पे चावल भी ऑलमोस्ट पक रहे हैं। और ये मेरी बेटी आ गई है सब्जी काट के, बोले मम्मी मैं तो सब्जियाँ चॉप कर देती हूँ, तो वो चॉप करके ले आई है। और मैं एक तरफ ड्राई फ्रूट कूट के डाल रही हूँ। और यहाँ पे मेरी पड़ोसन आ गई थी कुछ पूछने के लिए मेरे से
कि दीदी व्रत में ऐसे ऐसे खाना बना के खाते हैं। तो मैं बोली हाँ, ये सब चावल ऐसे है कि व्रत में खा सकते हैं। तो वही मैं उनको बता रही थी। और मेरे खीर रेडी हो गई है और उसको मैंने ढक दिया है। और ये मेरे चावल भी ऑलमोस्ट पक रहे हैं। और एक साइड मैंने टमाटर रख दिया है फ्राई नहीं एक्चुअली भुनने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि मुझे सब्ज़ी नहीं खानी है, मुझे टमाटर की चटनी खानी है, वो भी पूड़ी के साथ, क्योंकि उनको थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम था और आलू ये सब गर्म ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं आज सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, आज चटनी बना रही हूँ। और कल का मेन्यू कुछ और रहेगा। तो मेरी बेटी मेरा हेल्प करवा रही है, क्योंकि उनकी बुआ का फास्ट है। तो जैसे कि मैंने बताया, उनको मैं ज़्यादा कुछ करने देती नहीं हूँ, क्योंकि बर्तन वर्तन जूठा धुलना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से तो मेरी बेटी मेरा थोड़ा सा हेल्प कर रही है। और वो एक्चुअली में पनीर काट रही है जो इसमें डालना है। और गाइस उसको वीडियो में आने का बड़ा शौक़ है। तो वो जब वीडियो चालू होता है ना, तो आती रहती है किसी ना किसी बहाने से। और ये है नमक जो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि इसमें मुझे राइस फ्राई करनी है। और यहाँ मेरे टमाटर भी पक चुके हैं। तो कल मैं बनाऊंगी मुंबई स्पेशल वाली कुछ चीज़, जिसको मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने डाल दिए चावल जो मैंने बॉईल करके छान लिए थे, क्योंकि वो खुले खुले हो जाएंगे। और इसको मैं थोड़ा सा ये कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी। और गाइस इसमें ना मैजिक मसाला डालो मैगी वाला, तो बहुत टेस्टी लगता है। मैं डालने वाली थी, लेकिन उसमें मैंने पढ़ लिया कि उसमें गार्लिक पाउडर और ऑनियन पाउडर भी डला हुआ है, तो मैंने उसको नहीं डाला। सिर्फ नॉर्मल हल्दी और इसमें फ्राई कर लिया है और खड़े मसालों में। और ये मैंने आटा गूंद लिया था। मैं बना रही हूँ पूरियाँ, जो मेरे हस्बैंड और मेरी ननद खाएंगी। तो वो खीर के साथ खा लेंगी और मेरे हस्बैंड चटनी और खीर दोनों के साथ खा लेंगे। तो बस यही मैं अभी जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तल लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके थे। मैंने उनसे बोला मुझे 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं अभी गर्म पूड़ियाँ बना के ला रही हूँ। तो बोले ठीक है। तब पहले वो बैठे हैं बाहर हॉल में, और मैं ये गरम गरम पूड़ियाँ बना के उनको दे दूँगी। और गाइज़ आप घी में जब भी पूड़ियाँ तलते हैं ना, तो थोड़ा आराम से तलिएगा, क्योंकि हाथ जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तेल से भी ज़्यादा इसमें मुझे लगता है जलन होती है, क्योंकि मेरा हाथ कल थोड़ा सा जल गया था, जो कि इतना बड़ा फोड़े की तरह हो गया है जल के। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ कि थोड़ा आराम से कीजिएगा। पूड़ी जब भी डालिएगा ना, तो साइड से थोड़ा सा संभाल के डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है जब जल जाता है। तो बस अभी पूड़ियाँ भी तल लूँगी। वहाँ से कह रहे हैं कि हो गया कि नहीं, उनको लगेगी भूख, क्योंकि वो दिन भर कुछ खाते नहीं हैं, बस लिक्विड पी लेते हैं, बस वही, और कुछ नहीं करते हैं। तो उनको ऑफिसली होती है कि दो दो में देखना होता है, एक शोरूम में भी देखना होता है और फैक्ट्री भी अपनी है, तो उसमें भी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो वो काफ़ी थक जाते हैं दिन भर भागते भागते, तो इसी वजह से उनको भूख लग जाती है। और वो ऐसे ना बाहर का कुछ चीज़ खाते भी नहीं हैं। तो इसीलिए मैं अभी सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ। तो बस अभी पूड़ियाँ निकल जाएगी, और सबसे पहले मैं माता रानी को भोग लगाने के लिए दे दूँगी, उसके बाद में उनको दे दूँगी, तो वो लोग खाएंगे। उसके बाद में मैं बर्तन धुल के तब खाऊंगी, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि खाना जब तक ले सबको दे रही हूँ, तब तक ले थोड़े थोड़े बर्तन निकाल देती हूँ धो के। और उसके बाद में जो आखिरी के 2-3 बर्तन बचते हैं वो तो धुल जाते हैं, उसके लिए मतलब दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब ज़्यादा हो जाते हैं ना बर्तन, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोचती जहाँ तक कि खाना खाने से पहले आधे बर्तन खाली वाली करके धो दूँ, बाद में खाली थाली थाली बचती है और गैस वोस क्लीन करना रहता है, उतना ही रहता है। तो अभी ये पूड़ियाँ देखिए, और मैंने जिस मेथड से बताई थी आपको पूड़ियाँ बनाना, उसी तरह से बनाइएगा। बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं, और सॉफ्ट भी किसी से भी आप खा सकते हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं होती है। तो फ्रेंड, आप लोगों को महाराष्ट्र की कोई रेसिपी, चाहे कोई भी रेसिपी चाहिए होगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और किसी ने एक मेंबर ने किसी ने मुझे कमेंट किया है कि वेज पुलाव का ये करने के लिए, लेकिन अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो अभी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज डालना ज़रूरी है। तो जब नवरात्र ख़त्म हो जाएगी, तो उनकी भी ख्वाहिश मैं पूरी करूँगी, क्योंकि उसकी रेसिपी डालनी है मुझे। और ये हो गई थी तैयार मेरी पूरियाँ, और मैंने अपने हस्बैंड की थाली लगा ली थी, और इसमें डाल दूँगी खीर।
और चटनी डाल दूँगी। और ये थी आज रात की थाली जो मेरे हस्बैंड खाएंगे। और इनको ये चटनी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये आलू खाना और पनीर खाना बहुत अवॉइड करते हैं, इनको दोनों चीज़ पसंद नहीं है। तो हम जब कभी बना देते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। और तब तक ले मैं एक साइड रख दूँगी दूध, क्योंकि बच्चा भी है, उसको भी मतलब बच्चे हैं तो किसी को भी दूध लग सकता है पीने के लिए। तो खाना खाने से पहले मैं सोच रही हूँ रख दूँ, तब तक एक साइड बॉईल होता रहेगा तो जिसको पीना होगा वो पी लेगा दूध। और वंशिका आ गई अपनी थाली लेने और वो लेके गई अपना राइस। और उसको ज़्यादा लग रहा था तो बोली मम्मी थोड़ा सा कम कर दो, इतना ज़्यादा नहीं खाऊंगी, तो उसका मैं अभी कम कर दूंगी। और ये लगा ली मैंने अपनी थाली। खाना खा के उसके बाद में हम लोग बाहर थोड़ा घूम रहे थे, हवा अच्छी चल रही थी। और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों बॉल से खेल रहे थे और मैं बैठ के उनका शूट कर रही थी और देख रही थी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद मैं भी गई थी खेलने के लिए, लेकिन मेरे जाने के बाद मोबाइल किसी ने नहीं पकड़ा तो इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो बस अभी ये खेल के हम लोग चले जाएंगे अंदर, थोड़ी देर हम लोग ऐसे एंजॉय करते हैं। तो गाइज हम लोग आ गए थे अंदर और मेरे पति और मेरा छोटा वाला बेटा जो आ गए थे सोने के लिए रूम में, और बाकी बच्चे बाहर सोए हैं। और ये अपने पापा के मोबाइल में वीडियो देखता है। वीडियो तो देखता ही गाइज, लेकिन अपने पापा का मोबाइल किसी को हाथ लगाने नहीं देता, ना मुझे ना मेरे दूसरे बेटे को, दोनों को, किसी को नहीं। और किसी ने लगा दिया तो उसको भी पीटता है। इतना ये बस इसको ना मेरे पापा हैं तो बस मेरे ही रहें और किसी के ना हो, तो इसका यही चलता है। देखिए आंखों में नींद भरी हुई है लेकिन इसको सोना नहीं है। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और ये था मेरा दूसरे दिन का नवरात्रि का व्लॉग।